स्थान है, वहाँ टूरिज्म का स्थान है जहाँ लगभग 2,000 लोग वहाँ जाते हैं, तो आसपास पुलिस ही नहीं। और बात आती है कि पुलिस जो जारी है, पुलिस की वहाँ, इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। देश आपके साथ खड़ा हुआ है, देश आप जो एक्शन लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, किसी और के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसके लिए साथ। लेकिन देशवासी जानना चाहता है कि इतना बड़ा कांड हो गया, हत्याएं हो गई, उसकी जिम्मेदारी को, ये भी सवाल उनको जवाब देना चाहिए। तो कहते हैं कि हमारी ये गलती रही है और हम इस गलती को सुधारेंगे। आपको कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी गलती हुई है तो उस गलती को, आतंकी हमला हुआ है, इसका आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक पार्टी, देश का हर नागरिक सरकार के साथ है। जो भी कोई एक्शन लेंगे, जो भी इस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें देश एक है। दूसरी बात मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इस पूरे घटना में, आप देखिए कि जिस स्थान के ऊपर लगभग 1,500-2,000 लोग रोज़ आते हैं, उसके आस-पास कहीं भी पुलिस नहीं है। तो कहीं न कहीं एक फेलियर रहा है सरकार का। इंटेलिजेंस वहाँ मॉनिटरिंग, टेलीफ़ोन की टैपिंग, मॉनिटरिंग चलती है, पूरे जम्मू कश्मीर में और जो ख़ास तौर से बॉर्डर के इलाकों के अंदर। तो किस तरह से आतंकवादी अंदर आए, किस तरह से उनने उस पूरे क्षेत्र के अंदर उनकी प्लानिंग रही होगी, कई महीनों तक प्लानिंग चली होगी, तो उसके बारे में हम मालूम नहीं पड़ पाया। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, उसके ऊपर जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उसके ऊपर ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं ये भी मानता हूँ कि आप देखिए पिछले 8-10 साल से भर्तियाँ बंद हैं। आर्मी के अंदर भर्तियाँ नहीं हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी सीएपीएफ्स हैं, सीआरपीएफ है, उनके अंदर भर्तियाँ नहीं हो रही है। तो एक तरह से आप देखिए एयरपोर्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो पहले तो आपको सीआईएसएफ दिखती थी। अब आजकल प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको लगा रखा है। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये भी एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि जो पिछले 10-12 साल से जो भर्तियाँ नहीं हुई हैं, हमारी पुलिस फ़ोर्सेस के अंदर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अंदर और आर्मी के अंदर, वो भी कहीं न कहीं एक इसके अंदर कमी रही है। सरकार को इसके ऊपर जाँच करनी चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई और अब आपका क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ, उसके अंदर संविधान बचाओ और न्याय पथ, ये हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके तहत पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आज किस प्रकार से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उसी के तहत 28 तारीख को खड़गे जी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जयपुर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों की बैठक आज यहाँ पे हम लोगों ने की है। देश के अंदर जो माहौल है, आप लगातार देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जो देश की जो एजेंसियां हैं, जिनका काम देश के उत्थान के होना चाहिए, वो एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो इस प्रकार से हो गई, वो ढूंढते घूमते हैं कि रोजाना के कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो विपक्ष के लोग हैं और उनको टारगेट करना, उनको प्रताड़ित करना। कल ही आप देखेंगे कि महेश जोशी जी को अरेस्ट किया है। हम ये नहीं कहते अरेस्ट क्यों किया, लेकिन आप देखें कि उनकी पत्नी 15 दिन से मरणासन स्थिति के अंदर है, वेंटिलेटर के ऊपर है और इस उम्र के अंदर आप ऐसा कर रहे हो। आप महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में जब वो ठीक हो जाती है, उस समय आप उनको कर सकते थे। आज पीछे से उनके कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जो मनसा है ना इन लोगों की, वो मनसा साफ नहीं है। लगातार टारगेट करना, राहुल जी को, सोनिया जी को आप किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आप कर रहे हो, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं, बिना पैसे की ईडी कहां से आ गई? जिसने केस किया वो स्टे ले रखा है, फिर ईडी कहां से आ गई? जो इसके मेंबर हैं, 1 रुपया उन्होंने लिया नहीं, उनका वेतन नहीं, भत्ता नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, फिर ईडी कहां से आ गई? तो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों को टारगेट करना, उनको कमजोर करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये लोग कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है और लगातार जो है संविधान को कमजोर करने का क्या काम किया जा रहा है। इसलिए संविधान बचाओ रैली हम लोग निकाल रहे हैं।